हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। PTI और जमात इस्लामी का गलत फहमियाँ दूर करके मुस्बत राब्ते कायम करने पर इत्तेफाक। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से PTI रहनुमा असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, गलत फहमियाँ दूर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। माजी में राब्तों के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। लियाकत बलोच ने कहा कि PTI कारकुनों की जिद्दोजहद और इसार की कदर करते हैं और PIA की निजकारी से कबल पुर्जों की निजकारी। PIA का तैयारे के स्पेयर पार्ट फरोख्त करने का फैसला। करोड़ों रुपए मालियत के मुख्तलिफ कैटेगरीज के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फरोख्त कर दिए जाएंगे। इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सिस्ता तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के संगीन इल्जामात। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जजेस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन तयन करेगा कि जजेस के लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल बरवत बोले, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की तैनाती को चैलेंज किया जाएगा। विशाम वाक़े में मुलव्विस दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में फ़र्क आए। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, चीनी क़यादत को यकीन दिलाया वाक़े की फौरी तहकीकात की जाएंगी। विशाम वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हा आगे बढ़ रही है। सेनेट इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट और उलमा। 2 गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तें शामिल। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इन नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूद। PTI उम्मीदवार आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार करना गैर कानूनी है। 2 अप्रैल को KP में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सिंध में सेनेट इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की लॉटरी निकल गई। पीपल्स पार्टी फैसल वावडा को कामयाब कराने के लिए अपनी जीती नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजड़ को कम वोट पड़ेंगे। फैसल वावडा को MQM वोट देगी। बकाया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। गेम तैयार, मैदान 2 अप्रैल को सजेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI रहनुमा और साबिक वजीर मुराद सईद के कागजात मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तमाम 8 एतराज़ात मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया है मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली के 6 और 17 सूबाई हलकों में वोटिंग 21 अप्रैल को होगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली। लीग रहनुमा हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा।